मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ताजा मामला उज्जैन से सामने आया, जहां पर देखिए हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर पहले उनका वीडियो बनाया और फिर वायरल करने की धमकी देकर उनको प्रताड़ित किया गया। अब समझिएगा कि पूरा मामला कैसे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसको लेकर आज उज्जैन में हिंदू संगठनों ने चक्का जाम कर दिया। लव जिहाद के आरोपियों के घर को ध्वस्त करने की मांग की। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों के घर बुलडोजर नहीं चलेगा वो प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं दूसरा मामला इंदौर से सामने आया, जहां पर पत्नी का मुस्लिम युवक से अफेयर होने पर पति ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। गंभीर हालत में पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पति ने 11 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें युवक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो वही देखिए, कांग्रेस इस मामले पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी लव जिहाद को पाप बता रही है, तो वही कांग्रेस इसे खुफिया तंत्र का फेल्योर बता रही है। तो आप समझिएगा, दोनों ही पार्टी आमने सामने इस पूरे विवाद को लेकर। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू बेटियों को नाम बदलकर निशाना बनाया जा रहा है और हिंदू नाम रखकर उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जा रहा है। वहीं सदन में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। इसका मतलब इंटेलिजेंस फेल है। सीधे ये आरोप लगा दिया है और उसकी वजह से मामले बढ़ रहे हैं। लव जिहाद रोकने के लिए सरकार सख्त कानून बनाए। रामेश्वर शर्मा और हेमंत कटारे ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए एक बार। और ये जो लव जिहादी इस्लाम के कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, वो जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाकर और उनको बहला फुसलाकर फेसबुक पर नाम बदलकर हिंदू बनकर उनको फंसाकर फिर जब उनके वीडियो और ये सब बनाकर फिर उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उसके कारण कई बहन बेटियां तो सामने भी नहीं आती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत घिनौना कृत्य है। भारत के अंदर ये सुनिश्चित तरीके से किया जा रहा है। काल में ही ये जो लव जिहाद तरीके के जो शब्द हैं ईजाद हुए हैं और पिछले 15-20 वर्षों में इस तरह की घटनाएं चाहे हमारा प्रदेश का भोपाल, इंदौर या अन्य जिलों में देखने को मिली है। तो जो जिनके सरकार है, यदि वही लोग आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो सक्षम नहीं है कार्रवाई कर पाने के लिए इस तरह के प्रकरणों में। कौन सा संगठन है जो इनको पीछे से स्पॉन्सर करके इस लव जिहाद को बढ़ाना चाह रहा है और इस चीज़ का पुलिस अभी तक क्यों नहीं खुलासा कर पाई, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस प्रकार के कितने और प्रकरण चल रहे हैं, ये वहीं से उजागर हो पाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी रंजना दुबे मेरे साथ राजधानी भोपाल से सीधा लाइव जुड़ गई। रंजना, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि लव जिहाद के मामले मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। लड़कियों को प्रेम जाल में अलग अलग तरीके से फंसाया जाता है, लेकिन अब राजनीति भी गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। पाप बता रही है बीजेपी, तो कांग्रेस कह रही है कि इंटेलिजेंस का फेलियर है सीधे। रंजना, देखिए रसिका, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बीते दिनों से देखा जाए तो सीधी सी बात है कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इनकी संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से लगातार जो सियासत है वो भी गर्माती हुई नजर आ रही है। रसिका, इस पर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए, इसमें बीजेपी का यही कहना है कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसके पीछे ये है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो धर्म बदलकर यानी हिंदू लड़के बनकर जाते हैं और ऐसे में हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जांच रफ्तार पकड़ती है, जांच हो रही है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि लड़कियों को खुद जागरूक होना होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस इस पूरे मामले में ये कह रही है कि खुफिया तंत्र फेल है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का जो फेलियर है इस पूरे मामले में है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हैं तो जो पुलिस महकमा है उसको इन सब मामलों में अगर जानकारी लगती है तो इनका कनेक्शन आखिर कहाँ से है और क्यों इतनी तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, इस पॉइंट तक पुलिस क्यों नहीं पहुँच पा रही। इसको लेकर जो कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष है और कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं रसिका। लेकिन यहाँ पर बात यही है कि इस पूरे मामले को लेकर जाँच पड़ताल तो की जा रही है, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ठीक है रंजना, इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।